अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। यहाँ पे वीडियो में अभी भी क्रिसमस की जो डेकोरेशन है वो नज़र आ रही है, वो इस वजह से क्योंकि ये वाला जो व्लॉग है ये भाई की ढोलकी के इवेंट का व्लॉग है। और ढोलकी हम लोगों ने रखी थी लास्ट ईयर दिसंबर का जो लास्ट वीकेंड था उस पे। मेरे लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैंने अपनी सारी पैकिंग की हुई थी, मैं अपने पेरेंट्स की तरफ आ गई थी उसके बाद, लेकिन मुझे फिर एक बार घर जाना था, वहाँ से अब दोबारा आई हूँ मैं। और ये जिस दिन मैं पहुंची हूँ उसी दिन मैं अपनी सिस्टर के साथ जो है वो शॉपिंग करने चली गई, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 1 वीक था और 1 वीक के अंदर हम लोगों ने ढोलकी की प्रिपरेशन करनी थी। अच्छा, जैसे शादी वाले घर को पाकिस्तान में लाजमी लाइट्स के साथ डेकोरेट किया जाता है, यहाँ पे ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है, बट हमारा फिर भी बहुत दिल था कि हम लोग पूरे घर को जो है वो लाइट्स से डेकोरेट करें। और यहाँ पे सारा कुछ खुद करना पड़ता है, तो यहाँ मेरी सिस्टर जो है वो लाइट्स लगा रही है। और ये लाइट्स हम लोगों ने जो ऑर्डर की थी, एक तो आती भी बहुत एक्सपेंसिव है, दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा लाइट्स जो हैं वो ख़राब निकली अंदर से। तो हमने सोचा था कि ये वाली लाइट्स वापस करके हम लोग नई मंगवा लेते हैं, लेकिन क्रिसमस हॉलीडेज़ की वजह से वो लाइट्स जो हैं वो बहुत लेट पहुंचनी थी। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने कहा कि अब जो लाइट्स हैं उन्हीं पे गुजारा करते हैं। आउटडोर डेकोरेशन जो है वो हो गई है, अब हम लोग जो रूम जिसमें इवेंट होना है उसको डेकोरेट करने लगे हैं। मैंने बताया था मेरे पेरेंट्स के घर का जो नीचे वाला पोर्शन है वो कुछ फर्नीचर के अलावा बाकी बिल्कुल ही एम्प्टी है। तो हमने कहा कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा रूम है और जिसमें हीटर लगा हुआ है स्पेशली, उस रूम को हम लोग तैयार करते हैं, उसमें हम लोग ढोलकी का इवेंट करेंगे। यहाँ पे भी हमारी यही कोशिश थी कि पूरा रूम जो है हम लोग लाइट से भर दें, क्योंकि अभी हमारी और कोई डेकोरेशन नहीं आई थी जो हम लोगों ने ऑर्डर की थी। और बहुत बड़ा रिस्क था, हमें ये नहीं पता था कि आएगी टाइम पे कि नहीं आएगी, क्योंकि आगे हॉलीडेज़ आ रहे थे। लेकिन हमने कहा कि रूम को एटलीस्ट इतना तो हम लोग करें कि अगर डेकोरेशन ना भी आए तो फिर भी रूम जो है वो अच्छा लगे। अच्छा, मैं अपने फ्री टाइम में क्योंकि ये काम करती रहती हूँ, फ्रेम्स बनाती हूँ, साइन बोर्ड्स बनाती हूँ, कैंडल्स बनाती हूँ, तो मैंने लेकिन भाई के लिए एक स्पेशल थीम सोचा हुआ था और मैंने सोचा था कि उसकी ढोलकी पे कुछ नया ट्राई करूँगी। लेकिन मेरे साथ हुआ क्या कि उस वक्त मैं अपना सारा इक्विपमेंट जो है वो घर भूला, इसी वजह से यहाँ पे मेरे हैंड्स भी मैसी हुए हैं, बल्कि ये कलर जो है ये इतने दिनों तक उतरा नहीं। बहुत बड़ा रिस्क था ये भी कि पता नहीं ढोलकी तक ही उतरेगा कि नहीं उतरेगा। तो यहाँ पे पहला डेकोरेशन का पीस जो है वो रेडी हो गया और यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं छोटी छोटी ढोलकियाँ। और इसके लिए जो छोटी ढोलकियों के लिए मैंने छोटे छोटे अपने हेल्पर्स रखे हुए हैं। ये मेरी कज़न्स हैं, दोनों ट्विन्स हैं, एना मैना, और उनकी बड़ी सिस्टर है काशफा। तो ये लोग मेरी हेल्प कर रहे थे, बल्कि ये ढोलकियाँ उन्होंने ही बनाई हैं। ये ढोलकियाँ जिस प्लेट में रखनी थी मैंने उसको डेकोरेट किया और उसके बाद फिर हम लोगों ने उसी के अंदर ये फ़िक्स करके जो है वो सेट कर दी। नॉर्मली तो ये छोटे ढोलकी फेवर्स होते हैं, लाइक ढोलकी के अंदर भी आप कोई स्वीट वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। ये भी एक क्यूट आइडिया होता है कि अगर आपने अपने गेस्ट को साथ देना हो तो छोटी सी ढोलकी फेवर साथ दे दें। लेकिन हम लोगों ने बस एज अ डेकोरेशन ये यूज़ किया था, मतलब अंदर एम्प्टी था, कुछ भी नहीं था, लेकिन हम लोगों ने क्योंकि फेवर्स के लिए कुछ और सोचा हुआ था। अब आते हैं तीसरे डेकोरेशन पीस की तरफ। आप ये देखें कि हम लोगों ने सारा कुछ जो है वो बस सब कुछ खुद ही बनाया है, सारा कुछ हैंडमेड है। और ये हम लोगों ने इतने टाइम से सोचा हुआ था, बल्कि मामा कह भी रही थी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, लेकिन हमें मज़ा आ रहा था। मेरी कज़न्स को भी, वो भी बहुत काफ़ी क्रिएटिव है माशाल्लाह, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा आइडियाज़ जो है वो सोच के रखे हुए थे। और मैंने भी इतने सालों से मैं ये आइडियाज़ जो है कलेक्ट कर रही थी, अपनी गैलरी में सेव कर रही थी। मैंने कहा था कि भाई की जब ढोलकी होगी तो इंशाल्लाह सारा कुछ करूँगी। तो बल्कि टाइम भी काफ़ी शॉर्ट था, लेकिन मैंने कहा मैंने इतने सालों से सोचा है, मैंने करना तो लाजमी है। तो यहाँ पे बन रहे हैं डेस्टिनेशन साइंस और इन पे हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई थी, लाइक खाओ पियो, ढोलकी बजाओ, गाना गाओ, ये वो ना। बल्कि एक काफ़ी फ़नी मोमेंट था कि मेरे मामू ने ना जब ये पहली बार बोर्ड्स देखे ना तो कहते कि ये नीचे ना एक और आप लोगों ने इस तरह का एरो बना के लगाना था, उस पर लिखना था कि अब घर को जाओ। ये जो ढोलकी की वीडियो है ये 2 पार्ट्स में होगी। पहला पार्ट जो है उसमें बस डेकोरेशन और प्रिपरेशन दिखाऊंगी मैं, और जो दूसरा पार्ट होगा उस पे इंशाल्लाह मैं पूरा इवेंट दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की। 2 घंटे की टोटल वीडियो थी, 2 घंटे से भी ज़्यादा लंबी थी। मैंने बड़ी कोशिश की कि काट के ना दोनों मतलब एक वीडियो में ही डाल दूँ सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं शॉर्ट करूँ तो वो फिर भी 25 मिनट्स की बनती थी। तो मैंने कहा कि इससे बेहतर है मैं 2 पार्ट्स में बना लूँ, एक में आपको प्रिपरेशन दिखा दूँ और एक में फिर आपको जो मेन इवेंट है वो दिखाऊँ।
और ये जो चूड़ियों वाली बास्केट है, जैसे मेरी मेहंदी पे हम लोगों ने यूज़ की थी, बस वहाँ से हम लोगों ने रख दी थी, अब जाके निकाली है। और इसको हम लोगों ने कहा है कि हम लोगों ने अपनी तरफ से तो उस वक़्त भी काफ़ी डेकोरेट की थी, लेकिन अब हम लोग थोड़ी-सी और तरह से डेकोरेट करके हम लोग बैंगल्स भी साथ एक कॉर्नर में रखेंगे। अच्छा, पहले एक बार आई थिंक नज़र भी आया कि ये टेबल कितना मेसी था और ये इतने दिनों से इतना मेसी पड़ा हुआ था, क्योंकि सारी हमारी चीज़ें जो है हमने ऐसे ही रखी थी कि अभी ये बनाना है, वो बनाना है, तो अभी ये चीज़ें इधर ही पड़ी रहें। तो ये हमारा लास्ट टास्क था, जो कि फ़ोटो प्रॉप्स थे, वो हम लोगों ने बनाने थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने सारा जो टेबल है वो खाली किया। थोड़ा-सा हमने, क्योंकि ऑब्वियसली अब ढोलकी से पहले सिर्फ ये काम नहीं है, सफाई वगैरह भी बहुत ज़रूरी थी। एंड पे ये ना हो कि सारा कुछ हम लोग लास्ट डे ही कर रहे हो। ख़ैर, हम लोग वैसे करते हैं हमेशा सारा कुछ लास्ट डे पे ही है। इस बार भी हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था, वो मैं आपको दिखाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमारे प्रॉप्स जो हैं, फ़ोटो प्रॉप्स, वो रेडी हो गए हैं। क्योंकि वैसे हमारी सिंपल सी फ़ोटोज़ काफ़ी बोरिंग हो जाएंगी, तो इसलिए ये हमने कहा थोड़ी फ़न फ़ोटोज़ भी बनाएंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग रेडी कर रहे हैं कैंडल्स, और कैंडल्स भी मैं थोड़ी सी कलरफुल सी चाह रही थी, तो उसके लिए मैंने ग्लिटर मेरे पास पहले से पड़ा था, तो मेरे माइंड में ऐसी आइडिया आया, मैंने कहा कि इस पे ना थोड़ी सी ग्लू लगा के डिफरेंट कलर्स की मैं ये कैंडल्स बनाती हूँ। एक्चुअली ये आइडिया मेरे माइंड में इसलिए आया था क्योंकि मामा ने बाई की थी सिल्वर और गोल्डन कलर की कैंडल्स, इसी तरह की ना, उस पर ग्लिटर लगा हुआ था। बस फिर मेरे माइंड में आया कि ग्लिटर तो मेरे पास भी पड़ा है, तो हम लोग जो सही मेहंदी के कलर्स हैं ना, उन कलर्स में सारी कैंडल्स बनाते हैं। तो फिर हम लोगों ने कैंडल्स बनाई। उसके बाद जो हमारा टास्क था वो ये था कि जो स्टेयर्स हैं हमारे घर में, कि हम उन्हें डेकोरेट करें। इसकी भी काफ़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन मैंने खैर पहले भी कई बार मेंशन किया था कि यहाँ पे फ्लावर्स जो हैं इस तरह के काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं। हमारा तो वैसे दिल था कि पूरी स्टेयर्स पे ना सही हम लोग फ्लावर्स भी लगाएं, लाइट्स भी लगाएं। खैर, अब जो था उसके साथ हम लोगों ने अपना 100% दिया। हमने कहा जितना हमारे से हो सकता है हम लोग वो तो करें। और यहाँ पे अब जो फेवर्स हैं, मैंने बताया था कि हम लोगों ने एज अ मेहंदी ढोल की फेवर्स जो हैं वो कुछ और सोचा हुआ था। तो ये हम लोगों ने छोटी सी कौन सी बनाई थी, उसके अंदर हम लोगों ने कुछ में स्मार्टीज डाले, कुछ में हम लोगों ने पॉपकॉर्न डाली, और कुछ में हम लोगों ने निम्को डाली। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जो भी इस घर में था, सब ने अपना पार्ट अदा किया है, सब ने कुछ ना कुछ जो है वो अपना हिस्सा डाला है, हेल्प करवाई है। घर का इवेंट हो तो सारा कुछ एक बंदा जो है वो नहीं कर सकता, और हमारे घर था भी ये कि सब कुछ जो है वो घर पे बन रहा था। लाइक खाना भी घर पे बना, जो भी ढोलकी पे हम लोगों ने खाना सर्व किया था वो भी घर पे बना, और ये सारी डेकोरेशन जो है आपके सामने है, सारा कुछ हैंडमेड था। यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने केक पॉप्स बना के भेजे थे, और काफ़ी मज़ेदार थे ये भी, और काफ़ी प्यारे लग रहे थे देखने में भी। तो ये हम लोगों ने अलग प्लेट्स में सर्व किए, और यहाँ पे मेरी खाला ने और मेरी कज़न्स ने मिलके मफ़िन्स बनाए थे। इनको भी कलरफुल जो है डेकोरेट किया, और इनकी जो फाइनल लुक है, ये सारी चीज़ों की जो फाइनल लुक है वो इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।